सभी बच्चे जो हैं ऑनलाइन आ जाएं फटाफट। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, स्टेटस भी लगा दिया है सर, और 12 बजे तक। ठीक है सुरजीत भाई, अगर आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ अगर 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव आते हैं तो मैं 12 बजे तक अनसॉल्व कराऊंगा और कंप्लीट अनसॉल्व करा दूंगा 12/2020 का। परंतु कभी आ रहे हैं कभी कम रहे हैं, ये क्या चक्कर है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए फिर भी मैं अपना अनसॉल्व करा, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। ठीक है मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ यहाँ पर, अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। ठीक है मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ यहाँ पर। फिर भी अपनी अपनी हाजिरी देते रहना। ठीक है ऑप्शन को बताते रहना। सभी स्टूडेंट जो हैं 2020 का आंसर खोल लें। 2020 का अभी मैं सेट बताऊंगा कौन सा सेट आपको खोलना है। ठीक है 2020 का आंसर खोल लें। ठीक है सभी स्टूडेंट जो हैं 2020 का आंसर खोल लें। चलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं सेट बता रहा हूँ आपको सबसे पहले कि आपको सेट कौन सा खोलना है। ठीक है चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। आपको खोलना है 2020 का सेट नंबर 3। 2020 का 2020 2020 मुकेश भाई वेरी गुड। सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 खोलना है आपको। ठीक है 2020 का सेट नंबर 3 खोलना है आपको। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन के आज जवाब तुम भी दोगे। ठीक है जवाब देते रहना, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मुझे लगेगा मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है मुझे अच्छा लगेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 में। देखिए 2020 का सेट नंबर 3 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव मतलब बी बराबर फार्मूला होता है W/Q। ठीक है क्या होता है, बी बराबर W/Q। देखिए वैद्युत विभव, ठीक है ये W क्या होता है, हमारा कार्य होता है जिसे हम जूल में नापते हैं, कार्य होता है इसे जूल में नापते हैं। Q हमारा क्या है, आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया जूल बटे कूलम। ठीक है पहला ऑप्शन हो गया जूल बटे कूलम। ठीक है जूल बटे कूलम। ठीक पुष्पेंद्र भाई आई लाइक इट। ठीक देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए ये खा नंबर का ऑप्शन है, पहले का खा। पहले का खा जो ऑप्शन है वो तुम्हारा हटा हुआ है। ठीक है पहले का खा जो है इसमें कोरोना पॉजिटिव है, 30% में है। तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ये देखिए पहले का गा, पहले का गा देखिए शिवेंद्र, शिवेंद्र भाई गदर, गदर 2। ठीक है गदर 2 3 4 5 इसे बोलो। ठीक है ये सिर्फ गदर नहीं है, गदर पे प्लस लगाओ उस पर। पहले का खा देखिए नहीं करना है, पहले का गा देखिए, गा पहले का। क्वेश्चन पढ़िए, सेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर देख लीजिए सेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, सेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मैं सेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है मैं सेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। पहले का आंसर आ गया जो मैंने कराया है, ये पहले का का है, पहले का का है। ठीक है ये पहले का का, इसका आंसर आ गया जूल बटे कूलम। पहले का खा तुम्हें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो है ये कोरोना पॉजिटिव है, ये 30% में आता है। यस हेलो भैया यस। ठीक है पहले का सभी स्टूडेंट्स अपना अपना नाम जरूर बोल दें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन स्टूडेंट्स लाभ आया है। ठीक है चलिए पहले का आपने देख लिया, पहले का जो है जूल बटे कूलम ऑप्शन है इसका। पहले का खा तुम्हें नहीं करना है। पहले का गा देखिए, गा क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है पहले का गा देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले का गा कि 10 ओम प्रतिरोध, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वाप प्रेरक तत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी। देखिए पहले इसमें देखिए क्या दे रहा है, ये तुम्हारा आर दिया है। ठीक है आर दिया है तुम्हारा कितना, 10 ओम। आर कितना दिया है, 10 ओम दिया है। एल कितना दिया है तुम्हारा, एल दिया है तुम्हारा कितना, एल 10 हेनरी, एल तुम्हारा दिया 10 हेनरी। ठीक है अब 50 वोल्ट, अब बी कितना दिया तुम्हारा, बी दिया है तुम्हारा 50 वोल्ट। ठीक है 50 वोल्ट दिया तुम्हारा बी। ठीक है अब वो तुमसे कह रहा है कि ऊर्जा निकाल के दिखाइए। भैया वो कह रहा है दम हो तो ऊर्जा निकाल दिखाइए, दम हो तो। ठीक है दम की बात इसने लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था इसका कि U बराबर हाफ LI²। याद करिए, याद करिए कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था, U बराबर हाफ LI²। समस्या हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास आई नहीं है,
ठीक है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हमारे पास आई नहीं है। तो देखिए आई देने के लिए जहां हमें आर दिख जाए, प्रतिरोध दिख जाए, वोल्ट दिख जाए, अगर प्रतिरोध और वोल्ट दिख जाए, प्रतिरोध और वोल्ट दिख जाए तो यार आर तो हम चुटकियों में निकाल देते हैं यार। क्यों? देखिए हमारा फार्मूला था बी बराबर आई आर, ठीक है। जब बी बराबर आई आर था तो आई बराबर कितना हो गया, बी अपॉन आर। कितना हो गया, बी अपॉन आर। अब बी तुम्हारा कितना दिया उन्होंने, बी दिया तुम्हारा 50। कितना दिया बी दिया है 50। आर कितना दिया 10। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा तुम्हारा 5। तो आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर आ गया 5 एम्पियर। हमारा भाई आंसर आ गया आई का मान 5 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास एल भी है, हमारे पास आई भी है। लगा दो फटाफट इधर आके, इधर आ जाओ फटाफट। तो 1/2 गुणा 10 गुणा आई, आई कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है 25। तो 1/2, ठीक है, 10 गुणा 25, ठीक है। 10 काट दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। और 25 पंजे जो होता है, 25 पंजे जो होता है 125, ठीक है। अब u बराबर तुम्हारा कितना आ गया, u बराबर आ गया 125। कितना आ गया भाई u बराबर आ गया 125। 125 मीन 125। अब u आया है, ठीक है। अब देखना है u जो होता है ऊर्जा होती है, ऊर्जा किस में नापते हैं हम, जूल में नापते हैं, ठीक है। किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। तो कितना आ गया तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन आ गया u बराबर, ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन तुम्हारा आ गया u बराबर 125 जूल। कितना आ गया, u बराबर 125 जूल। अब तुम्हें देखना है कि 125 ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। 125 ऑप्शन में है या नहीं, ये देखो फटाफट, ठीक है। यस या नो, यस या नो, ठीक, जल्दी फटाफट, ठीक है। लगे रहो कड़ाके की ठंड में। 125, वेरी गुड। देखिए पहले ही ऑप्शन दे रखा है 125 जूल, तो हम इसे टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये हमारे ठोस नंबर है, ठीक है। ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही नहीं करना है, ऐसा समझो। अगला देखिए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है यार। इसकी मैं तारीफ करूं वो कम है, जितनी मैं तारीफ करूं उतनी ही कम है। ये मुझे हर अनसोल्ड में देखने को मिलेगा भाई। इस क्वेश्चन की मैं तारीफ करूंगा उतनी ही कम लगेगी मुझे। ये क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है, वेरी मोस्ट। क्या कह रहा है, दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। ध्यान रखिए, दो कला संबद्ध स्रोत तभी होते हैं जब वो नियत कलांतर की तरंगे उत्पन्न करती हैं। किसकी करती हैं, जब वो नियत कलांतर की तरंगे उत्पन्न करती हैं। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कहीं नियत कलांतर है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन में तुम्हें चेक करना है कि कहीं नियत कलांतर है या नहीं। अगर नियत कलांतर है, ठीक है, नियत कलांतर है तो उसे टिक मार दो, नियत कलांतर वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स, मज़ा नहीं आ रहा यार, 10 स्टूडेंट्स मात्र लाइव हैं, 10 स्टूडेंट, 10 अपने नाम भेजें, 10 अपने नाम भेजें, 10 कौन कौन ये लाइव हैं, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैंने तुमसे कहा था आज मैं ऑनलाइन आऊँगा, ठीक है। मैं अपना समय नष्ट करके ऑनलाइन आ रहा हूँ, उसके बावजूद कम स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसका रीज़न क्या है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर आए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सभी कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। ये कौन कह रहा है भाई, ये कह रही है खुशी लल्ली। अब तो वो क्वेश्चन हो गया, क्या हमारी वीडियो तुम्हारे पास क्या लेट पहुंच रही है, क्या चक्कर है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। हमारी वीडियो शायद तुम्हारे पास लेट पहुंच रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ये मौसम ख़राब चल रहा है, ठंड का मौसम, ठीक है। नितेश राठौर, वेरी गुड नितेश भाई, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं जो 12th क्लास के हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे छात्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम आते हैं, देखिए ये कह रहे हैं आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कहा देख रहे हैं, वैद्युत चुंबक घनत्व का सूत्र लिखना है तुम्हें। अभी मैं यहाँ न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल ध्यान देना है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो न्यूमेरिकल की होती है। अखिलेश भाई हाय, ठीक है, हेलो हाय हेलो अखिलेश भाई, ठीक है। लग जाओ यहाँ पर फटाफट, 1 घंटे की लाइव क्लास है, इसे छोड़ के मत जाओ, ठीक है। ये लाइव क्लास तुम्हें कम से कम आज की लाइव क्लास 10 नंबर देके जाएगी यूपी बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए हमारे पास कूलाम का नियम क्या था, बताइए। कूलाम का नियम था कि हमारे पास कूलाम का नियम था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब वो इससे कह रहा है कि भैया आपको ये दिख रहा है तुम्हें निर्वात की वैद्युशीलता,
निर्वात की वैद्युत की विमा निकाल कर दिखाइए दम हो तो भैया इसने दम की बात कह दी है। तो देखिए ये हमारा जो 4 पाई है वो कांस्टेंट वैल्यू है, हमें 4 पाई से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा एफ बराबर कि Q1 Q2 अपॉन एफ सारा नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब देखिए सानू भाई ठीक लगे रहो फटाफट, कोई ऑप्शन दिक्कत हो क्वेश्चन भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना अगर तुम्हें लगे कोई सर कोई डाउट हो, ठीक है। अगर इसमें चैट करने में दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर सकते हो तुम इस समय, ठीक है, मैं ग्रुप भी चेक कर लूँगा अभी, ठीक है, बता देना कोई। देखिए मुझे निकालना है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना है मुझे, ये बीमा निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या करना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे फेंक दो, एप्सिलॉन नॉट को एफ की जगह पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखिए देखिए तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट बराबर कि Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया ये एफ इंटू आर स्क्वायर। चलिए देखिए कूलाम, आवेश क्या है हमारा कूलाम, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम गुणा कूलाम बटे बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, दूरी होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। मात्रक क्या आ गया मेरे छात्रों, कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा आ गया। भैया ये क्वेश्चन को नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, ये 2023 के एग्जाम में तुम्हें 100% मिलेगा। इस तो ध्यान रखना कूलाम के नियम से, ये जो कूलाम के नियम से या तो न्यूमेरिकल आता है या भैया इससे बीमा पूछते हैं इसकी निर्वात की वैद्युशीलता की, निर्वात की वैद्युशीलता की बीमा 100% आती है, ठीक है, 100% आती है, ठीक है, निर्वात की वैद्युशीलता बीमा 100% आती है। इसे आप लिख लो, कोई भी स्टूडेंट को डाउट हो अगर यूट्यूब पर चैट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, चैट यहाँ कर सकते हो डायरेक्ट ग्रुप में, मैं ग्रुप में मैसेज चेक कर लूँगा, ठीक है, ग्रुप के मैसेज देख रहा हूँ मैं सब, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा सभी को बच्चों को लाइव आना है, बच्चे लाइव नहीं आए हैं, मुझे अफसोस की बात है ये, ठीक है, ठीक है, आप उसमें बात नहीं करें कोई बच्चा, ठीक है, हाँ अब है ठीक, वो हो गया, ठीक है, क्या दिक्कत है, मैं लाइव तुम्हारी चैट लेट कर देख पा रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ये कह रहा है तुम्हारा कि परस्पर लंबवत, देखिए दूसरे का देखिए दूसरे का तुम देखोगे, दूसरे का गा, देखिए गा, का मैंने करा दिया, खा मैंने करा दी, गा देखिए दूसरे गा, ठीक है, दूसरे गा देखिए परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सलोनी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, दोबारा कमेंट करें, ठीक है, कोई कमेंट अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना यूट्यूब पर दोबारा कमेंट करें, ठीक है, मुझे लग रहा है सारे कमेंट आ रहा है, हो सकता है कि स्लो चल रहा हो वहाँ पर, ये हो सकता है, स्लो हो सकता है भैया, प्रॉब्लम स्लो की हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो संजय कुमार, ठीक, ठीक है, अपने अपने नाम जो लिखते रहें, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये फैमिली वालों का फ़ोन है, हो सकता है तुम्हारे पास फ़ोन ना हो, ठीक है, परंतु अपने नाम लिख के तुम भेजोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन है यहाँ पर, ठीक ठीक, नाम राजी आ गया भैया, मेरा मेरा यहाँ पर नाम राजी आ गया, ठीक है, आई नो, ठीक है, लगे रहो बेटा, 10 बजे तक क्लास छोड़नी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, जब तक कम से कम 50 स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होंगे तब तक भैया मैं नहीं पढ़ाऊँगा 10 बजे तक। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हुए सीधी रेखा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र क्या होगा, वो भी ई और बी के पदों में। तो ध्यान रखना हमने ये कराया था बी बराबर हमने कराया था कि बी बटा ई बटा बी कराया था हमने ये, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे थे, लंबवत थे, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं, इसे वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, इसे वेक्टर लगा सकते हैं। अरे यार वेरी गुड, खुशबू शर्मा, मुझे आंसर भी चाहिए, ठीक है, आंसर भी दो, नाम लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, आंसर भी चाहिए मुझे, जो मैं क्वेश्चन कोई कर रहा हूँ उसका आंसर भी दो, ठीक है। अब देखिए तुम्हारा दूसरे का जो है घा नंबर है, दूसरे का घा, ये तुम्हें नहीं करना भैया, दूसरे का घा तुम्हें नहीं करना है,
क्योंकि ये 30% में आता है, कोरोना पॉजिटिव है। तुम्हें ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें वही क्वेश्चन करने हैं 70% के कोर्स में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब चलिए ये क्वेश्चन तुम्हें समझना है यार, ये क्वेश्चन तो भैया मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मैं पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा आपको, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिखूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ कितनी थी, फटाफट जवाब दो मुझे यार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ कितनी थी भैया, श्रेणियाँ थी, देखिए श्रेणियाँ थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कितनी थी। अरे यार मुझे आंसर दो, ठीक है, मुझे आंसर दो। यस गुनगुन, यस, ठीक है। हेलो सर, आई एम गुनगुन, ठीक है। आई नो यू गुनगुन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गुनगुन, ठीक है। मुझे आंसर भी चाहिए, मुझे नाम से मतलब नहीं है। देखिए नाम नाम भी चाहिए, आंसर भी चाहिए। मैं ये देखूं कि कौन कौन बच्चा आंसर दे पा रहा है यहाँ पर। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या लिखा है ऊपर, ये लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए गुनगुन तुम ही बताइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, फटाफट। वेरी गुड सानू भाई, 5। वेरी गुड, सानू भाई ने मजा कर दिया भाई साहब। चलिए व्याख्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहली होती है लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, लाइमन। दूसरी होती है बामर, ठीक है, बामर। तीसरी होती है पाश्चन, ठीक है, पाश्चन। चौथी होती है, चौथी क्या होती है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। पांचवी क्या होती है, फुंड। वेरी गुड, सभी बच्चे होशियार हैं, मेरे सभी बच्चे होशियार हैं, ठीक है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देखिए मैं क्वेश्चन को बाद में जाऊंगा, मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ बता रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आता है। अब मान लीजिए उसने पूछ लिया कि लाइमन श्रेणी कौन से भाग में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी, तो ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी कौन से भाग में पाई जाती है, पराबैंगनी, पराबैंगनी। ये तो भैया क्वेश्चन ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जहां पर आया नहीं होगा। अखिलेश भाई वेरी गुड, ठीक है। वामा श्रेणी कौन से भाग में पाई जाती है, वामा श्रेणी पाई जाती है दृश्य भाग में, दृश्य भाग में। पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, ये तीनों श्रेणियां जो हैं वो अवरक्त भाग में पाई जाती हैं, अवरक्त भाग में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा, ठीक है, आने में देरी कर दी दीक्षा तुमने, ठीक है, तुमने दीक्षा आने में देरी कर दी, ठीक। एक्चुअली ये जो है 12th क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और फिर भी तुम देख सकते हो, ये अभी तुम 11th क्लास में है, ये अगले साल तुम्हें फ़ायदा देगी वीडियो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया वाला है ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम में नहीं आया तो मेरा यूट्यूब चैनल तुम डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ये लिख के रख लो, ये 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, एक नंबर में 100% आएगा एक नंबर में भैया, लिख के रख लो ये बात, ठीक है। ठीक लवी, ठीक लवी, अब आपका कमेंट भी आ रहा है, ठीक है। अभी आप कह रहे थे आपका कमेंट नहीं आ रहा, आपका कमेंट भी आ रहा है, वेरी गुड लवी। आप बेशक 11th क्लास में, ठीक है, फिर भी मतलब अच्छा वीडियो देख रही हैं, और ये वीडियो देखना भी चाहिए, ठीक है, ये वीडियो देखना भी चाहिए, ये वीडियो देखना भी चाहिए, ये वीडियो फ़ायदा देगी तुम्हें, ये 12th क्लास की, ठीक है, ठीक है। चलिए समझिए, पहले इसके इस टॉपिक समझते हैं। लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ थी। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में थी, बामा श्रेणी दृश्य भाग में थी, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी जो अवरक्त भाग में थी, ठीक है, अवरक्त भाग में, ठीक है, अवरक्त भाग में। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन भैया 100% एग्जाम में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले एक बार पढ़ते हैं, हम श्रेणी की तरंगदैर्घ्य कैसे निकालते हैं, देखिए उसके बारे में देखते हैं एक बार, उसके बारे में देखते हैं कि हम तरंगदैर्घ्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य फार्मूला होता है, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। तरंगदैर्घ्य निकालने का फार्मूला की 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब वो डिपेंड करता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मैंने सब बता दिया है कि लाइमन का मतलब क्या होगा। लाइमन का यहाँ पर n बराबर 1 होगा, ठीक है, बामर का n बराबर 2 होगा, और फास्टन का n बराबर 3 होगा, ब्रैकेट का n बराबर 4 होगा, फुंड का n बराबर
5 होगा, बाकी ऐसे क्रम से बढ़ते रहेंगे, ठीक है। N2 जो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए तुम जानते ही हो, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं अब, जो हमारा क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा था, हमारा आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम उस पर आते हैं। हाय लवी, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको दो बात और बता दूं कि आपको ध्यान रखना, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, इसी टॉपिक से कुछ परिभाषाएं बनती हैं। मैं आपको पहले वो परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको वो परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखिए परिभाषा देखिए, ठीक है। परिभाषा देखिए, शमोन, वेरी गुड। लैब में सड़ी N2 बराबर 2, वेरी गुड। 2 3 4 5, मतलब ये जो एंड जो आप समन भाई लिख रहे हैं यहाँ पर कि सर N2 बराबर 2, मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अनंत लिख दिया मैंने तो भैया। अब देखिए ये प्रथम रेखा, ये प्रथम रेखा बोलते हैं इसे, ये इसे द्वितीय रेखा बोलते हैं, इसे तृतीय रेखा बोलते हैं, इसे चतुर्थ रेखा बोलते हैं। और देखिए सबसे, अगर लाइमन श्रेणी की हमें मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो N2 का मान 2 लगाएंगे, ठीक है। और मिनिमम निकालनी है तो N2 का मान इनफाइनाइट लगाएंगे भाई साहब, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बच्चे सब होशियार हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, ठीक। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर सॉल्व मत करो, सिर्फ आपको नज़र रखनी है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तुम्हें नज़र रखनी है कि तुम्हें कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। तुम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सभी बच्चे लिंक लगा दें स्टेटस पर, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन बढ़ता हूँ। देखिए सर किसी नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। अपना नाम लिखो, कौन, अजय ब्लॉग्स। अजय ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ मैं। अजय ब्लॉग कह रहे हैं कि सर नाराज हो क्या सर। सर किसी से नाराज नहीं है, सबको सर जो है सबको बराबर प्रेम करते हैं, ठीक है। मुझे सब बच्चे बराबर हैं, ठीक है। बट मैं ऐसे बिना नाम के नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कौन ये बात कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। कोई भी कमेंट करे अपना उस पर नाम लिख दे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये जो तुम्हारा फ़ोन है, ये तुम्हारा गार्जियंस का फ़ोन है। अगर तुम्हारा फ़ोन होता, नाम होता, गार्जियंस का नाम आ रहा है तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम से कुछ नहीं, सब सर सबको प्रेम करते हैं, बराबर प्रेम करते हैं। अब सर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सर कहाँ पर थे, चलिए अभी मैं आपको समझा रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां थी, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फोर, ठीक है। सबका स्पेक्ट्रम तुम निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन बन, हाँ इससे क्वेश्चन बन गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मुझे याद आ गया, ठीक है। देखिए अभी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 नहीं आए तो पैसे वापस, 100% पैसे वापस कर दूंगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं पैसे वापस कर दूंगा भैया। वेरी गुड, 5, ठीक, ठीक है। मुझे पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा जवाब दे दे बस, उसी पे यस या नो लिख दे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, जिससे क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, चल मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये उसी चैप्टर का है, प्रकाश प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, ध्यान रखना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए ये क्वेश्चन जो बनता है भैया, ये क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से एग्जामिनर भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है भैया। एग्जामिनर भी खूब पूछता क्वेश्चन, बच्चे को परेशान कर लेता है। बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछेगा क्या पूछेगा, परंतु कुछ नहीं पूछेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप चिंता मत करो, सर आपके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, अजय ब्लॉग्स, अच्छा आई नो, ठीक है। लवी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं सबको पहचान पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बता रहा था, ठीक है। मैं आपको बता रहा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बता रहा था मैं आपको। चलिए बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं हमारे पास, 2 प्लेटें हैं। देखिए ये प्लेट है, कुछ ही हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से, ठीक है। हम शॉर्ट में डायग्राम बना देते हैं, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप हमारी बात को समझने की कोशिश करना। देखिए क्योंकि हम ये क्लास में समझा चुके हैं तुम्हें सब, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, बट हम यहाँ पर वो क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर वो क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, ये हमारी धारा की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो माइनस प्लेट है, ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, और ये प्लस प्लेट है, ठीक है। मैं चलिए इसे चार्ज देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, इसे मैं चार्ज दे दिया प्लस प्लस प्लस। अब देखिए इस जो प्लेट पर हमने
हमने प्रकाश डाल दिया, हमने डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी प्लेट पर, ध्यान रखना, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, प्लेट नाम हटा दीजिए, धातु ले लेते हैं, ठीक है। प्लेट पता नहीं तुमने कौन सी प्लेट ले ली, हो सकता है तुमने खाने वाली प्लेट ले ली, ठीक है। अब तुम सर कहोगी मैंने खाने वाली प्लेट ले ली, इस पर प्रकाश क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो मैं जो नाम दे रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। देखिए जब मैंने इस प्लेट पर, ठीक है, जब देखिए खुशबू खुशी कह रही है कि सर जल्दी जल्दी बताइए, देखिए मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, लगे रहो। देखिए मुझे अच्छा लगेगा जब बच्चे ज़्यादा लाइव होंगे, मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ठीक है। समझिए, देखिए मैंने ये कहा था यहाँ पर कि मैंने जब प्रकाश जो है ऋण प्लेट पर डाला, प्रकाश मैंने ऋण प्लेट पर डाला, तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश, मैंने प्रकाश डाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भैया जाएंगे धन प्लेट की ओर। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन गति ये होगी, इलेक्ट्रॉन गति ये होगी। तो यहाँ इसी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन में तो बताई थी कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु सतह पर डाला जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश होता है, ठीक है। ऐसे हमने कहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए जो क्वेश्चन, देखिए मैं डेफिनेशन यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता भैया। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये बता, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ही ओर क्यों जाता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ही ओर क्यों जाता है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन उसने तुमसे पूछ लिया कि ये बताइए कि हमने प्रकाश धन प्लेट पर क्यों नहीं डाला, हमने प्रकाश जो है ऋण प्लेट पर ही क्यों डाला, ठीक है। ये पूछ लिया उसने दूसरा क्वेश्चन तुमसे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को प्रूव करूंगा, ठीक है, चिंता मत रहो। और उसने तुमसे पूछ लिया, देखिए ये तो है इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारी वैद्युत धारा जा रही है। अब देखिए अब वो तुमसे कहेगा कि ये बताइए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा में गति करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है धारा की दिशा में गति करता है या धारा की विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। तो ये तो भैया तुम्हें करेक्ट जवाब देना है, डायरेक्ट बिना सुने जवाब देना है भैया। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो धारा के विपरीत दिशा में गति करेगा। जब धारा के विपरीत दिशा में गति करेगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में गति करता है, तभी किसी सर्किट में धारा बहती है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें डायरेक्ट कह देना कि इलेक्ट्रॉन जो है धारा के विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक। और देखिए जो प्रकाश वो लेता है कि प्रकाश कौन सा होता है, तो प्रकाश होता है उच्च आवृत्ति का। कौन सा प्रकाश होता है, ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल, जिसे बोलते हैं पराबैंगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, ध्यान रखना, पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं हम, ये पराबैंगनी प्रकाश। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे बोरिंग महसूस कर रहे हैं मुझे लग रहा है शायद, अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हम टॉपिक नहीं समझाएंगे अब तुम्हें डायरेक्ट, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा है हार्डो स्पेक्ट्रम। बच्चे छोड़ के कैसे भाग रहे हैं क्लास, ये देखिए ये था, वो कह रहे थे हार्डोनियम परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की हमारे ऊर्जा फार्मूला होता है एनवी कक्षा फार्मूला होता है EN बराबर माइनस का 13.6/n² इंटू EV। ये हमारा होता है एनवी कक्षा का फार्मूला। अब वो कह रहे हैं कि प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा है E1 कितनी है, माइनस का 13.6 दिया है, EV दिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमसे इसकी तीसरी कक्षा की, मतलब n बराबर तुम्हें क्या रखना है, n बराबर 3 रखना है, ठीक है। n बराबर 3 रख दो इस क्वेश्चन में, n बराबर 3 रख दो तो कितना हो जाएगा, n बराबर 3 रख दो, ठीक है। n बराबर 3 रख दो, n बराबर 3, तो E3 हो गया तुम्हारा ये कि माइनस का 13.6/3² या माइनस का 13/6/9, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, कितना बचा तुम्हारा ये, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, 0.4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, तो इसे ही कर दो, ठीक है। इतना ही बहुत है तुम्हारा ये, कितना 1.5 EV, ठीक है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो कितना आ गया, 1.5 EV आ गया, ये कितना आ गया, 1.5 EV आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेट, मैं तुम्हें दोबारा बता दूं फिर कोई बच्चा भूल नहीं जाए। सेट देखिए, सेट मैं अभी सभी बच्चों से लाइव चैट करूंगा, ठीक है, सभी बच्चों की चैट देखूंगा मैं 9:55 पर,
ये चैनल मेरे दोस्त का है, ठीक है, ये चैनल बहुत पुराना है। हाँ समन भाई कोई दिक्कत नहीं, 1.52 वो अप्रोक्सीमेट चलता रहता है, ठीक है, 1.5 लिखेंगे सब, ठीक है। देखिए ये चैनल मेरे, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये चैनल चैनल कब खोला है। देखिए ये चैनल बहुत पुराना है, मेरे दोस्त का है, ये चैनल बहुत फेमस चैनल, ठीक है। इस ये सर जो हैं, ये मनीष सर हैं, मनीष सर, ये मनीष सर हैं, ये जो हैं मनीष सर हैं, मनीष सर, ठीक है। कौन है ये मनीष सर हैं, मनीष सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, ठीक है। ये मैथ पढ़ाते हैं भैया, मैथ के ब्रांड है ये उन्हीं का चैनल है। ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मैं आज इन्हीं के पास आया हूँ, ठीक है, और वहीं से मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ आपकी। आपकी किस्मत है, देखिए सर बाहर हैं उसके बावजूद भी सर जो है आपकी क्लास ले रहे हैं ये, ठीक है। चलिए तो कोई अपने अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चैनल ये तुम्हारा ही चैनल, ठीक है, किसी की चैनल नहीं है, तुम्हारा चैनल है। चैनल किसी टीचर का नहीं होता, चैनल बच्चों को होता है, ठीक है। जब बच्चे आएंगे तभी चैनल अच्छा लगेगा। तो ये भाई तुम्हारा चैनल, ठीक है, फटाफट लाइव आओ ज़्यादा ज़्यादा। इस मैं सभी बच्चों से बात करूंगा, ठीक है, मैं सभी बच्चों को टाइम दूंगा। अभी डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझसे कोई बात नहीं करे, वरना बातों में लग जाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 9:55 में मैं सभी की चैट देखूंगा, धुआंधार चैट होगी, ठीक है, धुआंधार बात होगी, ठीक है। मैं सबके नाम बोलूंगा, अभी मैं 15 मिनट किसी के नाम नहीं बोलूंगा, 15 मिनट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट वाला ही भैया, ये भैया वेरी मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर, तीसरे का क्वेश्चन नंबर, तीसरे का देखिए, इस पर डाल दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये तो एग्जाम में आना ही आना है, ये एग्जाम में आना ही आना है। ये क्या कह रहा है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी के ध्रुव की अक्ष अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, ठीक है। अब भैया तुमसे किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अक्षीय स्थिति में, ये पूछ रहा है तुमसे अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में सभी बच्चे फार्मूले इसका अच्छी तरह जानते हैं, बी बराबर, ठीक है, ये निकाल देना अक्षीय स्थिति में। फिर ये तुमसे पूछ रहा है कि इस, मैंने सब ये डेरिवेशन सब कराया है, ठीक है, मैं यहाँ पर डेरिवेशन तो कराऊंगा नहीं आपको, ठीक है। अब ये तुमसे पूछ रहा है, देखिए कि इस वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए। मान लीजिए हमने, देखिए यहाँ पर ये निकाला था, इस तरह निकाला था, ये हमारा अक्षीय स्थिति निकाला था हमने, ठीक है, यहाँ पर निकाला। अब वो कह रहे हैं 90 डिग्री घुमा दो, देखिए हमने 90 डिग्री घुमा दिया, ये 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या भैया, ये अब बच्चे समझ गए होंगे। 90 डिग्री घुमाने का मतलब निरक्ष में, किसमें, निरक्ष में। और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, शून्य। मैंने तुम्हें प्रूव कराया था निरक्षीय स्थिति में, ठीक। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे ही तो बढ़ रहा हूँ, मैं सर बातों में लग जाते हैं, मैं अभी किसी चैट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलिए ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। मैंने आपको टाइम दे दिया 9:55 पर, उसी बात करूंगा सबसे मैं, ठीक है, यही बात करूंगा, सबका नाम लूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जल्दी फटाफट लाइव आ जाएं, सभी बच्चे लाइव आ जाएं। ये क्वेश्चन भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता है, समझो। ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, और भैया इसे हर कोई सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, मासा भी हिल जाएंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है, पर हमें मत समझना कि हम हिल जाएंगे, ठीक है, हाँ वो मासा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरे का खा, देखिए तीसरे का खा, ये भैया बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तीसरे का खा, तीसरे का खा, तीसरे का खा, देखिए भैया ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर, मीटर मतलब मैं अभी इसे जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसने कह दिया, मैंने भैया अभी इसे मान लिया ए, मान लिया 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इससे बात नहीं करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से, अब इन्हें बी दे दिया, इनने भैया बी दे दिया, बी कितना दिया है कि 3i+4k, 3i+4k, ठीक है, 3i+4k दे दिया, और टेस्ला मात्रक दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मात्रक तुम जानते ही हो। अब यार मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें प्रूव कर दो यार ये, ठीक है, ध्यान रखना। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के तुम्हारे 4 मात्रक मैंने तो बताए थे, ठीक है, चारों मात्रक तुम्हें याद रखना, मैं यहाँ पर मात्रक प्रूव करने नहीं आया हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन यही देखिए, इसका आंसर देखिए। अब देखिए एक्स, यहाँ एक बात हमें पकड़नी है क्वेश्चन पे, वो ये कह रहा है एक्स वाई तल, एक्स वाई तल की बात कर रहा है भैया, वो ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है एक्स वाई तल की बात कर रहा है। अब देखिए एक्स तल पे क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से, देखिए ये देखिए, यहाँ पर समझने की मेरी बात, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करे। ये एक्स हो गया, ये वाई तल हो गया,
और ये जेड तल हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स तल पे जो होता है, अरे वाह मेरे शेर। अब मैं चेक कर लूँ, अब मैं चेक कर लूँ कि सानू भाई ऐसा तो नहीं है तुम पीछे देख के आंसर बता रहे हो मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा ना, मैं डायरेक्ट तो आंसर नहीं लिखूंगा यार, आंसर तो मैं भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। आई, यहाँ आई होता है, ये जे होता है, ठीक है। अब सानू बताएगा मुझे, मैं सानू से पूछूंगा, फटाफट सानू मुझे आंसर देगा यहाँ पर क्या होता है। सानू ये बताइए यहाँ पर मैं ए के साथ क्या लगाऊं, फटाफट सानू, फटाफट कमेंट करो। मैं ए के साथ आई लगाऊं, जे लगाऊं, के लगाऊं, बताओ मैं क्या लगाऊं ए के साथ। मैं सानू की कमेंट देखना चाह रहा हूँ, ये कमेंट मुझे सानू की अभी चाहिए, मैं क्या लगाऊंगा, मुझे सानू कमेंट चाहिए अभी। मैं तब तक रुका हूँ जब तक सानू कमेंट नहीं करेगा, मैं रुका हूँ। मैं देखूंगा कि मैं ए के साथ जो है आई लगाऊं, जे लगाऊं, के लगाऊं, क्या लगाऊं। सानू भैया गायब हो गए, सानू भैया यहाँ से गायब हो गए, ठीक। सानू भाई मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं किसके लिए बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो सर मैं आंसर देख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए जब एक्स वाई तल तुमसे बोलेगा, वेरी गुड सानू भाई, वेरी गुड, ठीक है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, वेरी गुड, ठीक है। मैं अब तुमसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता यहाँ पर, ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मैं जो आंसर दिया वो डिलीट कर दिया, ठीक है, 8वीं बार आंसर दिया था वो डिलीट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सानू भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या बता दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं बता दूं, अगर इधर मैं साइड में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर साइड में बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अगर एक बस तुम एक ट्रैक अपना लो बस, अगर तुमसे एक्स वाई तल की बात करेगा, तुम्हें जो आंसर निकालना है जेड पे निकालना है, तुम्हें ध्यान रखना एक्स जेड तल की बात करेगा, आंसर निकालना है तुम्हें वाई पर निकालना है, ठीक है। तुमसे अगर वाई और जेड की बात करेगा तो तुम्हें आंसर किस पे निकालना है, एक्स पे निकालना है। एक्स पे तुम्हारा आई होता है, वाई पे तुम्हारा जे होता है, जेड पे तुम्हारा क्यू होता है। बस तुम्हें यही ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। गुनगुन तुम्हें बहुत जल्दी है, सर आगे कराओ, ठीक है। गुनगुन बहुत जल्दी है कि सर आगे कराओ, आगे कराओ। अब सर तो आगे कराएंगे ही कराएंगे, तो यहाँ के लगा देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला था, हमें फाइव निकालना था, ठीक है। फाइव बराबर क्वेश्चन मार्क, फाइव बराबर था बी डॉट ए, बी डॉट ए, फाइव बराबर कितना था, फाइव बराबर कितना था, फाइव बराबर था बी डॉट ए भैया, बी डॉट ए था। पर सानू मुझे लग रहा है तेरा आंसर गलत जा रहा है अल्लाह। चलिए देखता हूँ, ये दिया 3i +4k इंटू 0.2 देखिए आई वाला फंक्शन होता तो मैं आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, के वाला फंक्शन है, तो भैया के वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, तो 4 × 0.2 के डॉट के, ध्यान रखना के डॉट के तुम्हारा हो जाता है 1, ये कितना हो गया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से, यहाँ से पॉइंट आओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, तो 8/10 गुणा के 1 हो गया, ठीक है। 8/10 का मतलब कितना होता है 0.8। सानू भाई तुम्हारा आंसर गलत गया, इसका आंसर 8 नहीं आएगा भैया, इसका आंसर 8 नहीं आएगा, इसका आएगा 0.8, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.8 वेबर। हाँ आप कह रहे हैं सानू भैया वेबर आएगा, 0.8 आएगा, ठीक, ठीक है। हाँ वेबर आएगा, वेरी गुड, 0.8 जो आएगा वेबर आएगा। अभी सानू तुम आंसर कर दे रहे थे, कह चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस बच्चे ने नहीं उतारा वो ये क्वेश्चन उतार भी ले, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत, वेरी गुड सानू भाई, ठीक है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कोई दिक्कत नहीं फिर भी, ठीक है। संघर्ष करो, लाइफ इज ए स्ट्रगल, ठीक है, जीवन ही संघर्ष है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। सानू पढ़ने वाले बच्चे कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएं, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएं। देखिए मैं तुम्हें एक बात और बता दूं यहाँ पर, मैं तुम्हें एक बार और बता दूं, देखिए मैं यूट्यूब पर बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करा सकता, देखिए यूट्यूब पर एक बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करा सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा पाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइमिंग बहुत लगता है, ठीक है, पर बच्चा बोरिंग महसूस करेगा, बच्चा बोरिंग महसूस करेगा, ठीक है, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बट मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा कि इस सेट में ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लो यार फटाफट, ये क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे ये क्वेश्चन देख लो भैया। 5 में का अणा, देखिए 5 में का अणा, सभी लोग सभी बच्चे देख लें क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। देखिए मैं बात करता हूँ लाइमन श्रेणी, मैं बात करता हूँ लाइमन। ठीक है, लाइमन श्रेणी की बात करता हूँ, लाइमन श्रेणी। ठीक है, हाँ अखिलेश भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लो। लाइमन श्रेणी का फार्मूला होता है कि 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब वो प्रथम रेखा की बात कर रहा है। n2 बराबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट। ठीक है, अब वो प्रथम रेखा की बात कर रहा है भैया, तो n2 कितना होगा, 2 होगा, तो लगा दो यहाँ पर। ठीक है, लगा दो यहाँ पर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 1/1 माइनस 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो से, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकम 4 में से 3 गया, 1 गया तुम्हारा, 3 बचा, तो 3r/4 ये 1/λ तुम्हारा आ गया, 1/λ आ गया 3r/4। ठीक है, या मैं से लैम्डा निकालूँ यहाँ पर, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 4/3r, लैम्डा बराबर आ गया 4/3r। देखिए ये तुम्हारा लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य आ गई किसके, रिडबर्ग के पदों में। ठीक है, अब तुमसे ऐसे तुमसे वो कहेगा बामर श्रेणी की, तो हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन में देरी हो रही है, ये गुनगुन क्वेश्चन में देरी कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं आंसर मांग रहा हूँ तुमसे, तो मुझे आंसर फटाफट चाहिए। अब देखिए बामर श्रेणी की बात कर रहा है तुमसे वो कर रहा है बामर श्रेणी की बात, किसी कर रहा है, बामर श्रेणी की बात कर रहा है भैया, बामर। तो बामर श्रेणी का फार्मूला हमारा होता है, वेरी गुड अखिलेश भाई, 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो n2 होता है वो 3 होता है, 4 होता है, 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम लेके, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, एलसीएम ले लो 36, कितना ले लो वो 36, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो कितना आ गया 5r। ठीक है, तो ये आ गया 1/λ तुम्हारा जो आ गया यहाँ पर, वो आ गया 5r/36। ठीक है, सर का इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया 36/5r। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य किसके पदों में, रिडबर्ग नियतांक के पदों में, किसके पदों में, रिडबर्ग नियतांक के पदों में किसमें आ गया, ये आ गया रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, चलिए मैं किसी बच्चा से पूछना चाहूँगी रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। मुझे पता है सभी बच्चे बता देंगे, फिर मैं बताना अगर तुम इसकी निकालना जैसे सॉल्व करना चाहो। ठीक है, अगर तुम्हें आर के पदों में नहीं निकालना, तुम्हें सॉल्व करना है, तो भैया आर का मान लगा देना। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे कितना होता है आर का मान, कि आर बराबर 1.097 10⁻⁷। ठीक है, प्रति मीटर, ये लगा देना। ठीक है, वेरी गुड अखिलेश भाई, मजा, सानू भाई मजा आ गया वास्तव में यार, सानू भाई कचला वाले। ठीक है, मजा आ गया यार, परंतु मजा नहीं आ रहा। और बच्चे कहाँ है, ये चंद्रमोहन वगैरह, सचिन बच्चे कहाँ, सब बच्चे कचला वाले, ये सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब लोग। ठीक है, कम से कम ज़्यादा बच्चे लाइव आते यार, तब मज़ा आता मुझे यार। मैं बताओ यार, इतनी दूर आया हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर आके लाइव क्लास ले रहा हूँ यार। अभी तक मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया तुम्हारे चक्कर में यार, और उसके बावजूद तुम्हें यार मज़ा नहीं आ रहा यार। बताओ, मैं तुम्हारे चक्कर में पानी तक नहीं पी रहा हूँ यार। ठीक है, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, बट दूध पीऊँगा मैं। ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया बट दूध पीऊँगा मैं तुम्हारे चक्कर में। बच्चे लाभ आ नहीं रहे हैं, इसी गम में दूध पीऊँगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा भैया क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है एक समांतर प्लेट संधात की धारता का सूत्र लिखिए। ठीक, आंसर सब सही है, वेरी गुड गुनगुन, आंसर सभी सही है, परंतु आंसर का जवाब मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है, आंसर सभी सही है, आंसर जवाब मुझे जल्दी चाहिए। देखिए छठे का पहला क्वेश्चन देखिए, ये भैया कह रहा है, देखिए मैं आज आपको क्वेश्चन से वाकिफ कराना चाह रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, तुम साथ साथ टिक भी मारते रहें। ठीक है, ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधात की धारता का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब जो होता है C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A/D। ये क्वेश्चन भैया वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन लिख लो भैया, ये तुम्हें 2023 में रखा हुआ मिलेगा।
ये तुम्हें 2023 में रखा हुआ मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं मिला ना तो भैया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बस मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन नहीं मिला तो। ठीक है, एसपी गए। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू टॉक। ठीक है, थोड़ा सही से बताओ एसपी मतलब क्या होता है। सभी बच्चे लाइव रहें, सभी बच्चे लाइव रहें। नुकसान तुम्हारा ही होगा भैया, मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ाऊंगा भैया, मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट, सातवें क्वेश्चन पर आ जाइए। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, ये सातवें क्वेश्चन पर आ जाइए। अन्योन प्रेरण वाले, अन्योन प्रेरण वाला भैया क्वेश्चन जो है, अन्योन प्रेरण वाला भैया जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने तुम्हें बताया था वहाँ पर। ठीक है, अन्योन प्रेरण ध्यान रखना, पास पास रखी दो कुंडली, हमने कुछ दो कुंडली ली हैं, ये कुंडली यहाँ पर ले ली होगी, एक कुंडली यहाँ पर ले ली होगी, पास पास रखी दो कुंडली। अब ये कुंडली नहीं है, ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये कुंडली कहाँ है, वैसे मैं मान लिया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि पास पास रखी दो कुंडलियों में से मान ली इस कुंडली में धारा प्रवाहित कराई। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके पास वाली कुंडली में क्या होगा, प्रेरित वैद्युत भागबल उत्पन्न होगा। जो प्रेरित वैद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा है इसे कहते हैं अन्योन प्रेरणा। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम। चलिए इसका न्यूमेरिकल मैं फार्मूला तुमसे ही पूछूंगा भैया, मैं फार्मूला उसका मैं तुमसे ही पूछूंगा। ठीक है, क्या कह रहा देखिए, मैं क्वेश्चन मैं ये छोड़ दूंगा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। मैं तब तक चैट पढ़ूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे आंसर सानू तुमसे चाहिए। ठीक है, और बच्चे हैं, गुनगुन है, सानू है यहाँ पर, और खुशी हैं, खुशबू हैं यहाँ पर, इंटर वाले का अखिलेश हैं, काफ़ी बच्चे इंटर वाले हैं। ठीक है, जितने बच्चे उन्हीं का नाम ले पा रहा हूँ, मुझे अफसोस है बच्चे ज़्यादा नहीं है ऑनलाइन आज। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसका आंसर देखता हूँ कौन बच्चा पहले देता है। ठीक है, जो बच्चा पहले देगा उसे मैं तुरंत नगद पुरस्कार दूंगा, 10 रुपये का, हैंड टू हैंड। मुझसे अभी आगे ले ले वो। ठीक है, मुझसे यहीं पर आगे पुरस्कार ले ले वो आगे। चलिए चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सातवां दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, सातवां। ठीक है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समीप रखी कुंडली के एक युग्म का अन्योन प्रेरक तत्व, अन्योन प्रेरक तत्व भैया, अन्योन प्रेरक तत्व क्या होता है, ये एम होता है। क्या होता है, एम। एम इन्होंने दिया है 1.5 हेनरी दिया है। ठीक है, यदि एक कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में 0 से 20 हो जाती है तो भैया धारा, अब सेकंड धारा कितनी हो रही है, 0.5 सेकंड में 0 से 20 हो रही है, 20 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा परिवर्तन कितना दिया है, धारा पर डेल्टा टी तुम्हारा दिया है कि 0-20 एम्पियर। ठीक है, 0-20 एम्पियर, तो 20 मान लेंगे। ठीक है, अब डेल्टा टी कितना दिया तुम्हारा, डेल्टा टी कितना दिया तुम्हारा, दिया 0.5। सर 4 का 5 क्वेश्चन बताओ, 4 का 5 कौन सा है, 1 2 3 4 5। हाँ सानू भाई, ठीक है, मैंने कहा था बड़े क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने में दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता, ये तो मैं ऑफलाइन बता सकता हूँ। ठीक है, इस पर इतना नहीं आता है स्क्रीन पे, अब मैं मिटा लूँगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ठीक है, कल मैं तुम्हें ऑफलाइन क्लास में इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। अब देखिए वो तुम्हें डेल्टा टी दे दिया, डेल्टा कितना दे दिया ने, 0.5 सेकंड। ठीक है, 0.5 सेकंड दे दिया। अब तुमसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, डेल्टा फाई। ये बताइए सानू भाई। चलिए सानू, मुझे तुमसे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा। चलिए सानू, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। 30 वेबर, 30 वेबर। अरे वाह खुशी ने तो भैया मजा ही कर दिया, आंसर आने से पहले भैया 30 वेबर आंसर आ गया था। हमारा तो आंसर ही नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या है, बच्चे जो है एक्टिव है टीचर से भैया ज़्यादा एक्टिव बच्चे यहाँ पर। बताओ, टीचर क्वेश्चन देख रहा है, वहाँ आंसर आ रहा है, तो मज़ा तो आना चाहिए भैया। ठीक है, वेरी गुड खुशी। ठीक है, मज़ा आ गया भैया। इसका फार्मूला तुम्हें पता ही होगा सभी लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। चलिए जो भी आंसर है इसका सॉल्व कर लें। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, खुशबू कह रही है 30 वेबर। ठीक है, 30 ही वेबर आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 30 ही वेबर आएगा।
ठीक है, वेरी गुड, सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसका आंसर सॉल्व कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इजी क्वेश्चन है, मतलब बट ये है इंपॉर्टेंट। अन्योन, ध्यान रखना, अन्योन प्रेरण, मैं तुम्हें दोबारा फिर रिपीट करा दूं यार, मेरा मन नहीं कह रहा, मैं मन कर रहा है बताने का दोबारा। भैया जो अन्योन प्रेरण है, स्वाप्रेरण है, स्वाप्रेरण है, अन्योन प्रेरण है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, भैया यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे इससे न्यूमेरिकल आए, चाहे इसकी परिभाषा आए, ध्यान रखना। अखिलेश भाई, अरे वाह अखिलेश भाई, अखिलेश भाई आपने मजा कर दिया, 30 वेबर, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड अखिलेश भाई, ठीक है, इसका आंसर वास्तव में 30 वेबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाप्रेरण, अन्योन प्रेरण, यहाँ पर मैंने आपको एक तार्किक क्वेश्चन, इसी चैप्टर में मैंने आपको तार्किक क्वेश्चन बताया था, याद करो, याद करो, मैंने आपको तार्किक क्वेश्चन बताया था। देखिए एग्जाम की दृष्टि तार्किक तो भैया आना ही आना, ये तार्किक क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शानुल भी, अरे शानू आप भाई लेट हो गए, शानू भाई आप लेट हो गए यहाँ पर, तब तक मुझे आंसर मिल चुका था इसका, ठीक है, मुझे आंसर इसका मिल चुका था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शानू भाई आपने थोड़ी देरी कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब सेट पर आ गए 2000 भैया, सेट नंबर, देखिए अब जो क्वेश्चन इसके हैं थ्योरेटिकल भी हैं, न्यूमेरिकल, तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं भैया उसी में कराऊंगा ऑफलाइन, यहाँ तो करा नहीं सकता क्योंकि इस बोर्ड पे आएगा ही नहीं इतना, तो या तो मैं बड़े बोर्ड पे कराता होता, पढ़ाता होता ना, तो आ भी जाता ये, तो इस पर तो आएगा नहीं। आप 2020 में आ जाइए। देखिए मैं आपको बंद करने वाला क्लास था, बट मैं आपका क्लास बंद नहीं करूँगा, अभी 15 मिनट और क्लास लूँगा, ये मैं 2020 के थोड़े कुछ क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद क्लास बंद करूँगा ये मैं। देखिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है, ये मज़ा नहीं आया, सभी बच्चे ऑनलाइन नहीं आए, ठीक है, मैं अब आपको पढ़ाऊँगा 2020 का। पहले एक बार सभी लोग अपनी हाजिरी लगा दें, एक बार सभी लोग अपनी हाजिरी लगा दें कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है, कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है इंटर का, मैं उसे फिर अपनी तरफ से देखूं कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है, ठीक है, पहले सभी बच्चों हाजिरी लगा दें अपनी अपनी, सभी बच्चे हाजिरी लगा दें कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है, ठीक है, जल्दी फटाफट अपना अपना नाम कमेंट में लिख दें कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है, मैं भी देख लूँ कौन बच्चा ऑनलाइन है, क्योंकि आज 15 से ऊपर ही नहीं गया लाइव, और मैं आपसे कह के आया था मैं आज पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का मज़ा नहीं आया भैया आज कुछ। बताइए कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है। खुशबू शर्मा, वेरी गुड, खुशबू शर्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद थी आप ऑनलाइन हो। और कौन ऑनलाइन, नीतीश राठौर, वेरी गुड नीतीश भाई, नीतीश ऑनलाइन है। और कौन है फटाफट जल्दी बताओ, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा यार। खुशी यादव, वेरी गुड खुशी यादव, ठीक। और कौन ऑनलाइन है, खुशी यादव के बाद कौन है, और सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें, ठीक है। ये 9 जो मुझे लाइव दिख रही हैं वो 9 मुझे प्रेजेंट लगा दो, 1 2 3 4 बच्चों ने बता दिया है। और बताओ और कौन कौन ऑनलाइन है यहाँ पर, सभी बच्चे बता दें, प्रेजेंट लगाएं सभी बच्चे अपनी अपनी। कुछ बच्चे तो ऐसे, शानू एंड शबनम, वेरी गुड, मज़ा आ गया, शानू शबनम तुम्हारा नाम सुन के मज़ा आ गया भैया, ठीक है, शानू एंड शबनम भैया, बहन भाई हैं दोनों, बहन भाई की जोड़ी भैया ये, ठीक है, हमेशा सलामत रहेगी बहन भाई की जोड़ी भैया ये, ठीक है। और बताओ, अखिलेश यदुवंशी, चंद्रमोहन गुप्ता, चंद्रमोहन भाई आपने बहुत देर कर दी, चंद्रमोहन भाई आपने बहुत देर कर दी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था कि चंद्रमोहन बहुत पहले आएगा, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट दिख रहे हैं पढ़ने वाले, वो 10 ही स्टूडेंट जो हैं टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, टॉपर्स, मुझे टॉपर स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है, मुझे यहीं से 2023 के टॉपर्स भी निकालना है इन्हीं 10 में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये 10-11 स्टूडेंट जो लाइव दिख रहे हैं मुझे, वो टॉपर्स हैं, ठीक है। ये गुनगुन कह रही है 300 वेबर आ रहा है, गुनगुन मुझे अभी प्रेजेंट की जरूरत है, ठीक है, मुझे 3 आंसर की जरूरत नहीं है, अब जितना आ रहा नहीं आ रहा वो कल देखेंगे, ठीक है। मुझे आंसर बताइए कि कौन कौन यहाँ पर लाइव है, ठीक है। शानू है, शबनम है, और चंद्रमोहन है, अखिलेश हैं,
गुनगुन हैं, खुशी हैं, खुशबू हैं, नीतीश राठौर हैं, और ठीक है, ये बच्चे यानी कि ये बच्चे लगातार ऑनलाइन थे। ठीक है, ये बच्चे लगातार ऑनलाइन थे। ठीक है, ये बच्चे जो हैं लगातार ऑनलाइन थे। मुझे अच्छा लगा। देखिए, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास बंद करने से पहले मैं आपको एक शायरी वो फिर सुनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में, जब मैं अपनी फ्लाइट से आ रहा था, ठीक है, इस चैनल पर ये ध्यान रखना, मैथ की क्लास जो 12th के स्टूडेंट्स, हाँ भैया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता दूं। अब ये सब नाम मैं नाम लिख दूं, ये स्टूडेंट जो मैथ वाले हैं, मैथ वाले चंद्रमोहन हैं, चंद्रमोहन है, ठीक है, चंद्रमोहन है, शानू है, ठीक है, शानू है, शबनम है, ठीक है, शबनम है, और भी जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर कंटिन्यू कंटिन्यू 1 जनवरी 2023 से, ठीक है, मैथ कराई जाएगी, कंटिन्यू मैथ कराई जाएगी। तो आप लोग 12th क्लास में, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू मैथ कराई जाएगी इस चैनल को भाई साहब, और वो भी अनसॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं तो अनसॉल्व करवाऊंगा यार। अब कोर्स तो कराई, तुम कोर्स तो कर ही नहीं पाओगे यार, अपना टाइम तुम्हारे पास कहाँ है। अब मान लीजिए 2 महीने एग्जाम के बच्चे हैं, पता नहीं कब यूपी बोर्ड वाले एग्जाम डाल दें। ठीक है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट जो है, मैं तुम्हें डायरेक्ट जो है, मैं डायरेक्ट तुम्हें अनसॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इस पर अनसॉल्व डायरेक्ट लेना फिर फटाफट। ठीक है, और जी अनसॉल्व तुम्हारा जो है, अनसॉल्व तुम्हारा मैं तुम्हारा 1 जनवरी से स्टार्ट करवाऊंगा 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक तुम्हारा अनसॉल्व खत्म। अब एग्जाम भैया कभी भी हो जाए फिर बस। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो जाए, एग्जाम कभी भी हो जाए। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम तुम्हारे 100% मार्च में है। ठीक है, मार्च मत सोचो तुम यार, तुम तो फरवरी सोच के चलो। ठीक है, तुम फरवरी सोच के चलो, एग्जाम फरवरी में है तुम्हारी। ठीक है, 1 महीना पहले सोच के चलो, हमें तो पहले तैयारी करनी है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आज बहुत पढ़ा दिया आपके लिए, मैं भी थका हुआ हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम भी है। तो मैं जो है अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। तो क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत शायरी सुनाऊंगा, जो मैं अभी आ रहा था अपनी फ़्लाइट से। तो मैंने फ़्लाइट में, जानती हूँ फ़्लाइट में फ्री था, तो मैंने अपनी शायरी वो, मोटिवेशन, मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे इसे हम। ठीक है, ये चलिए सुनिए पहले। ये दिल को छूने वाली है, ये वास्तव में वो है जो हमसे घृणा करते हैं, ठीक है, हमारी कामयाबी भी जलते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, वैसे मैं जो सबसे सबसे बराबर प्रेम करता हूँ, सभी बच्चों से बराबर प्रेम करता हूँ मैं। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि सर मुझे कम चाहते हैं, उसे ज़्यादा चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, सर सबके हैं, सर सबके बराबर हैं। चलिए मैं सुनाता हूँ दोबारा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए अगली मुलाकात फिर कभी होती है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। यहीं से